ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पिणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंक्ति नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मोनी राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। 105 स्मारिका माँ दसमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। वंदामी माता। प्यारी प्यारी भक्त्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से साधना के श्रमण, यूं कहूं साधना के शिखर श्रमण, जब आत्म साधना में लीन होते तो समय सार में ठहरते थे और प्रवृत्ति में रहते थे तो मूलाचार में विचरण करते थे और कुछ पल इस विश्व के कल्याण के लिए भी साधना में पल्लवित करते थे। सो उसी की देन है कि आज इस युग को सत साहित्य आचार्य भगवंत का, जिनका हमें साक्षात्कार दर्शन के रूप में साक्षी भाव से प्रकट होता लगता है। क्योंकि बिना नीति के न घर चलता है, ना ही समाज चलती है, ना ही देश चलता है और ना ही श्रमण संघ चलता है। नीति अच्छों के कान पकड़ती है। क्या नीति अच्छों के कान पकड़ती नहीं कि गरीब के कान पकड़े या मूर्ख अज्ञानी के कान पकड़े, नहीं। जैसे विद्यालय में पहले अगर सबक याद ना हो तो गुरुजी कान पकड़ते थे। आज तो गुरुजी कान नहीं पकड़ सकते हैं, बल्कि आज ये सब कुछ जो पहले संस्कार की घुट्टी पिलाई जाती थी वो है ही नहीं। तो आचार्य जी का कहना है हम श्रवणों के भी
नीति कान पकड़ती है। पर अभी तो आचार्य श्री जी का यहाँ पर ये कहना है, रहा मनोबल मुक्ति मार्ग में साधक तम है गुरुतम है, तथा वचन बल तरतमता से आवश्यक है कुछ कम है। तन बल तो बस रहा सहायक, निश्चय के वह साथ सही, किंतु सुनो तुम्हें मुक्ति मार्ग में धन बल का कुछ हाथ नहीं। नीति से, दुर्नीति से, कुटिल नीति से, छल नीति से धनवान बन के, धन बल के अहंकार में, अभिमान में, घमंड में बद्धु साहु धम्मों को भूल रहा है। ऐसे युग को आशीष ने कहा, मनोबल का मुक्ति मार्ग में साधक तम कहा है, इसलिए बहुत बड़ा मनोबल का बहुत बड़ा सहयोग होने से श्रेष्ठ बल है। मन से अगर धर्म ना करो, मन से अगर आप दान ना दो, मन से अगर आप भगवान की भक्ति ना करो, तो कहते घंटों घंटों भक्ति भी व्यर्थ है, व्यथा ही देती है। उसके उपरांत वचन बल तरतमता से उससे कम श्रेष्ठ है। बोलना मोक्ष मार्ग में है ही नहीं, तो संसार मार्ग में भी कहाँ बोलो, कितना बोलो, कब बोलो, बोलना जरूरी है या नहीं, ये सब बातों का ध्यान रखने को कहा। लेकिन उसके बाद काय बल तो उससे और कम श्रेष्ठ है। लेकिन आचार्य से कहते धन बल की तो मोक्ष मार्ग में कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, श्रावकों का धन अगर दान में लग जाए, जिनायतन में लग जाए, समाधि स्थली में लग जाए, क्षेत्रों में लग जाए, किसी दुखी के अभावग्रस्त जीवन में आपका धन पहुंच जाए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र और करुणा पात्र में अगर आपका धन दान के रूप में प्रवाहित हो जाए, तो श्रेष्ठ बल की मोक्ष मार्ग धन बल से नहीं। आप धन के बल पर कहो मैं मोक्ष मिल जाए, नहीं। आप कोर्ट को खरीद सकते हो धन के बल पर, लेकिन कर्म की अदालत को धन के बल पर नहीं, बल्कि आचार्य से कहते धर्म के बल पर कर्म की अदालत को भी चुनौती दे सकते हो। दूसरा, किंतु हाँ, पापार्जन तन मन बच से हो, पाप तन के ही तन से हो, विदित रहे यह सबको तन से, पाप अधिक वाचन से हो। कहूँ कहाँ तक मन की स्थिति में, पाप में समय मन से हो। करें नियंत्रण मन का हम सब, धर्म कार्य बस मन से हो। पहले मोक्ष मार्ग में मनोबल को श्रेष्ठ कहा, उससे कम वचन बल को और उससे कम तन को धन बल तो मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे अगर पाप का अर्जन करता है, उस पाप के अर्जन में तन मन वच से, पाप तनक ही तन से हो। शरीर से पाप कम होता है, वचन से उससे ज्यादा होता है, लेकिन मन से तो मेरू। अब देखिए, मन में बैठा बैठा सोच ले पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में समाप्त कर देंगे, मुट्ठी में आ जाए
तो यूं मशल देंगे। मन से क्या हो गया, पूरी दुनिया को तबाह करने का पाप कर लिया। वचन से कहेगा पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, तो बर्बाद कर नहीं पाएगा, उससे कम पाप लगेगा। लेकिन अगर करने जाएगा उस पाप को तो कितने लोगों को कर पाएगा, तो तन से कम, वचन से उससे ज्यादा, और मन से तो सुमेरु पर्वत के बराबर पाप होता है। इसलिए आज से कहते मन को नियंत्रित करो, और मन अगर नियंत्रित है तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो पाप से बचेगा। गुरु वर्णम की गवाक्षी से कहना चाहती हूँ, एक बार भक्त श्रावकों ने आचार्य से कहा, आचार्य जी धर्म तो करना चाहता हूँ लेकिन सस्ता धर्म हो तो बता दो। क्या आचार्य जी कोई सस्ता धर्म हो? आचार्य कहते हैं धर्म ना सस्ता है ना महंगा है, धर्म तो शास्ता का है। शास्ता अर्थात अरहंत भगवान सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है, कहा गया है। उस धर्म को हम मंगल मान करके, उसको उत्तम रूप से समझ करके और उसी की शरण में पहुंचना है। लोग ये सोचते सस्ता मिल जाए धर्म, बस 2-5 पैसे का, 100 रुपए का डालते गोलक में, हो गया धर्म। क्यों? आदत बुरी जो पाप में रंगी खुली है, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो 100 रुपए की बात नहीं, करोड़ भी डाल दो, आपका वो करोड़ का धन का दान भी अगर भावों से नहीं दिया गया, उत्तम विचारों से नहीं दिया, श्रेष्ठ स्थानों पर नहीं दिया गया, तो वो करोड़ का भी दान रोडपति बना देगा, तुम्हें रोड पर ला करके खड़ा कर देगा, थोड़ा सा छिटका देगा, ले फिर बाद में, क्योंकि तुमने विचारों से नहीं दिया था, तुमने आचरण से नहीं दिया था, तुमने कर्म क्षय से नहीं दिया, बल्कि तुमने इस भाव से दिया था कि हमारी दुकान अच्छी चले, पड़ोसी की हार हो जाए, या दुकान ही ना चले पड़ोसी की, वो मिट जाए। संसारी जीव और क्या सोचता है? संसारी जीव मंदिर में भी यही सोचता है, भगवान से भी यही कहता है। लेकिन आचार्य जी कहते वो पड़ोसी जो दुकान में बैठ करके पड़ोसी की चिंता करता है, क्या अपनी दुकान चलाने के साथ साथ वो पड़ोसी की भी सोचता है कि इसकी दुकान चले, सबकी दुकान चले, सबके घर में ऐसा धन आए जिससे कि सबका धर्म कैसा हो जाए, उज्जवल और पवित्र जीवन को देने वाला बन जाए। सो रूटीन लाइफ, रोज धर्म करते, मंदिर जाते हैं, रोज स्वाध्याय की 2 लाइन पढ़ते अथवा सुन लेते हैं। कोई अगर आ गए पात्र तो घर में प्रेरित करते हैं कि आप भी दो, परेशान भी कर देते हैं, नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज पड़गाहन में नहीं आएंगे। अगर ये हठात है तो क्या होगा? क्यों क्या होगा? भूमि में उचित भूमि में बोया बीज फसल का रूप ले सकता है, लेकिन अनुचित भूमि में बीज बोया हो, बंजर भूमि में बीज बोया हो, पत्थर पर बीज बोया हो, उगेगा क्या? फसल देगा क्या? नहीं। इसलिए उचित भूमि का मतलब है अच्छे विचार, कर्म क्षय का भाव, धर्म का भाव, धन का अभाव। सो इसके लिए स्वामी समंत भद्र जी का कहना है कि अगर श्रावक श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, और इसमें क्या, इसमें एक
चुटकी सम्यक दर्शन की है। यहाँ कोई भी कार्य करता है ऐसे माँ वात्सल्य की, मातृत्व की समुद्र है। क्या? माता वात्सल्य या मातृत्व की समुद्र है। समुद्र में कितनी जलराशि अपार है, लेकिन जब वह प्रदान करती है बच्चों को भोजन में, तो एक चुटकी प्रेम की, एक चुटकी प्यार की। ऐसे ही अगर कोई श्रावक सम्यक दर्शन से भरा है, उपलब्ध है और वो व्यवहार करता है, और अगर उस व्यवहार में सम्यक दर्शन की एक चुटकी डाल दो, इसकी बाबत मुझे कथानक याद आता है कि एक माँ अपने बच्चों को 8-10 दिन के लिए छोड़ के अन्यत्र जाती है और बच्चे से कहती, देखो बेटा मैंने सब कुछ बना के भी रख दिया है और ये सब पर लिखा है, ये मसाले में मिर्ची है, ये नमक है, ये धनिया है, ये घी है, ये तेल है, ये हींगाष्टक है। वो बेटा सबको हिसाब भी बता रखा है, ऐसा ऐसा डालना, और अच्छे से तुम लोग भोजन करके आपस में व्यवस्थित रहना। ठीक है। बच्चों ने 8 दिन तक मिल करके बनाया, खाया, लेकिन जो माँ के हाथ से टेस्ट लगता था वो नहीं आया। माँ आई तो बच्चों ने कहा, माँ हम लोगों ने बनाया, लेकिन जो आप बनाते थे वो टेस्ट नहीं आया। और माँ कहती, देख बेटा वो एक डिब्बा रखा है ना जिसमें लिखा है एक चुटकी प्यार की, वो डाला। मैं क्या करती थी, रोज सब मसाले डालती थी, लेकिन उसके साथ साथ एक चुटकी प्यार की भी डालती थी, तो टेस्ट आता था। ऐसे ही श्रावकों को कोई भी कार्य करे, एक चुटकी सम्यक दर्शन की। एक चुटकी सम्यक दर्शन की क्या है? वही तो है ना जो हम नहीं चाहते वो हम तुम्हें ना दें। क्या? जो हम नहीं चाहते वो हम तुम्हें ना दें, और जो हम चाहते वो हम तुम्हें दें। तुम गाली चाहते हो किसी की? नहीं चाहते ना। कोई तुम्हें कांटों से तुम्हारी गोद भर दे, चाहते हो? रास्ते में कांटे फैला दे, चाहते हो? तो तुम भी दूसरे को गाली कैसे दे सकते हो? सम्यक दृष्टि नहीं दे सकता। दूसरे के राहों में, रास्तों पर कांटे कैसे फैला सकता? सम्यक दृष्टि नहीं फैला सकता। और अगर किसी अज्ञानी ने कांटे फैलाए हैं अगर सम्यक दृष्टि के रास्ते पर, तो वो भूल चूक कभी नहीं करेगा, उलट के वो कांटे उसके रास्ते पर नहीं डालेगा। वो तो कहाँ डालेगा उन कांटों को? जहाँ किसी का आवागमन ना हो, ऐसे स्थान पर डालता है। इसका नाम है सम्यक दर्शन की एक चुटकी। सबके साथ हमें भूख लगती है, हमारी भी चॉइस है, तो उसकी भी कोई चॉइस होगी, उसकी भी कोई इच्छा होगी। आपकी क्या इच्छा है? परिवार एक कैसे आत्मीयता की दीवारों से नहीं, आत्मीयता के दिल से दिलदार अपने परिवार को सुसज्जित सुशोभित करता हो। घर नहीं, मकान नहीं, घर चलता है। जिस घर के द्वार पर दीपावली में शुभ और लाभ लिखा जाता था, क्या? शुभ और लाभ लिखा जाता था। जैसे जैसे धर्म दूर हुआ तो शुभ लाभ के स्थान पर सुस्वागतम लिखा जाने लग गया। सुस्वागतम इंग्लिश मीडियम आया, भारत में इंग्लिश आई तो वेलकम लिखा जाने लग गया। थोड़ा सा और लोगों में वृत्ति और प्रवृत्ति स्वार्थ की बढ़ी तो लिखा जाने लग गया सावधान कुत्तों से। क्या? कुत्तों से सावधान। अब क्या लिखा रखा है? आप कैमरे की नजरों में है। क्या? सावधान आप कैमरों की नजरों में। पहले ये सब कुछ नहीं होता था। आचार्य का कहना है कि धर्म
कैसा होता है? तो असह्य दाह है, किसी को शरीर में असह्य जलन हो रही है, तो वैद्य लोग कहते हैं 2 प्रकार के चंदन होते हैं, एक लाल चंदन और एक सफेद चंदन। लाल चंदन लगाओगे तो दाह और बढ़ जाएगी, ये सफेद चंदन लगाना तो दाह मिट जाएगी। इस संसार की दाह मिटाना है तो सुनो, पाप रूपी लाल चंदन मत लगाना, लगाना है तो पुण्य रूपी सफेद चंदन लगाओ। उसके लिए हमें क्या करना है? तो श्रावक अगर सम्यक दृष्टि है तो व्रतों को वह अपनाएगा, अनुव्रती बनेगा। अनु का मतलब होता है थोड़ा सा व्रत ग्रहण कर लेगा। यमपाल चांडाल ने कितना सा व्रत ग्रहण किया? बता, कितना सा व्रत ग्रहण किया? मात्र चतुर्दशी को किसी भी जीव का वध नहीं करूंगा, इतना सा अनुव्रत लिया। तुम तो यमपाल चांडाल नहीं हो, तुम तो जैन हो। तुम इतना सा व्रत ले लो, चतुर्दशी को नहीं करूंगा, शेष दिन करूंगा, तो भगवान कहते हैं तुम्हें माफ नहीं होगा, तुम तो बनिया लगते हो। क्या? वो अज्ञानी है, अनजान है, ना समझ उसका चलेगा, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें तो 5 पापों के अणु व्रत ग्रहण करना पड़ेंगे। हिंसा को भी छोड़ना पड़ेगा, झूठ को भी छोड़ना पड़ेगा, चोरी को भी छोड़ना पड़ेगा, कुसील को भी छोड़ना पड़ेगा, और परिग्रह पाप को अणुरूप में छोड़ो। कितना छोड़ो? अणुरूप में। अणु का मतलब कितना छोड़ सकते हो? कम से कम स्थूल पाप का त्याग करना, स्थूल हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, अगर इधर देखोगे तो तबाह कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। झूठ, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे कि किसी की जिंदगी खतरे में आ जाए। ऐसी चोरी नहीं करेंगे कि अपना जीवन पापों से भर जाए और एक दिन जेल की हवा खानी पड़े। ऐसा कुशील सेवन क्या, जब विवाह कराया है तो बस बाकी कुशील का त्याग। परिग्रह, न्याय और आचार विचार से जितना धन इकट्ठा होगा उतना ही धन इकट्ठा करूंगा। बाकी अन्याय, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार से धन का उपार्जन नहीं होगा। तो कल आप सभी ने शिक्षा व्रत के भेद और देशावकाशिक शिक्षा का लक्षण, आचार्य जी कहते शिक्षा ऐसी हो जिसमें संस्कार हो, शिक्षा ऐसी हो जिसमें भारतीयता हो, शिक्षा ऐसी हो जिसमें मातृभाषा की पुट हो। लेकिन इन सबको भूल गया तो स्वामी समंत भद्र जी को कैसे याद करेगा? लेकिन व्रती स्वामी समंत भद्र जी को याद करेगा। देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा क्या? देश व्रत क्या है? जो दिशाओं में सीमा बनाई है कि 10 दिशाओं में कहां कहां तक हमारा आवागमन होगा, उसमें भी अब देश व्रत वाला क्या करता है? और कम कर देता है, और कम करता है, और पाप से वह बचाव रखता है। श्लोक निकालेंगे, प्रश्न है 60 और श्लोक है 93 नंबर का, 93। ग्रहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः।
ये जो देश व्रत लिया है अर्थात भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा हमने एक देश व्रत ले लिया किसी श्रावक ने, फिर वह नैतिक व्रत ले लिया है। और देश व्रत में क्या करेगा, भारत तक अगर 10 दिशाओं का लिया है तो ग्रह हारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना नाम से देशावकाशी कस्य स्मरंती सीमना तपोव्रता। ग्रहारी ग्रामाणाम प्रसिद्ध घर गली गांव, क्या प्रसिद्ध घर गली और गांव में क्षेत्र नदी दाव योजना नाम से, खेत नदी दाव से जंगल और योजना नाम से योजनाओं की क्या करेगा, देशावकाशी कस्य देशावकाशी शिक्षा व्रत वाला इस प्रकार से क्षेत्र की स्मरण में रखेगा सीम नाम मर्यादा को। कौन कहता है, तपोवृद्धा। ऐसे में जो तप वृद्ध हैं, उम्र से वृद्ध नहीं, जिनके तप बहुत प्रौढ़ और बहुत पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे तप में वृद्ध हैं, तपोवृद्ध। ऐसे इस व्रत में प्रतिदिन दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर आने जाने की छोटी सीमा निर्धारित कर देना। अष्टमी चतुर्दशी तो कहाँ तक जाएंगे, अपनी दुकान तक जाएंगे, चलो एक आध जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ तक जाएंगे, अथवा क्षेत्रों तक ही जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे क्या फर्क पड़ता, इससे तुम्हारे जीवन में जितने बाहर होने वाले पाप है ना, वो सब पाप से तुम बच जाओगे। ये लोभ पाप का बाप है, इससे कोई बचना नहीं चाहता। लोभ के कारण कोई सीमा भी बनाना नहीं चाहता, लेकिन बना ले तो सारे पापों से बच सकता। मेंढक के ऊपर कुर्सी ना आ जाए, ध्यान देना। हाँ, देश व्रत में काल की मर्यादा की रीति क्या है, संवत्सर ऋतुदयनम मास चतुर्मास पक्ष वृक्षम च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिं प्राज्ञा। हाँ, संवत्सरम ऋतु अयनम मास चतुर्मास पक्षम वृक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञाः। हाँ, संवत्सरम ऋतु अयनम, संवत्सर मतलब 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है। मर्यादा क्या, उसमें से जो की गई है देश दिग्व्रत में की गई मर्यादा में, देश व्रत की मर्यादा शिक्षा क्या है, 1 वर्ष के लिए वहां से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। अयनम 6 मास के लिए हो सकती है, ऋतु 2 मास के लिए हो सकती है। मास चतुर्मास पक्षम 6, 1 मास 4 मास अथवा 15 दिन, और ऋक्षम 1 दिन या 1 नक्षत्र तक के लिए क्या हो सकता है, देशावकाशिकस्य कालिक देशावकाशिक व्रत की प्राहु कहते हैं कालावधिं प्राज्ञा, काल की मर्यादा। कौन कहते, प्राज्ञा, जो गणधर देव आचार्य भगवंत हैं वो कहते हैं। कैसी मर्यादा करना, 1 मास 1 वर्ष के लिए भी कर सकते हो, 6 मास के लिए भी कर सकते हो, 2 मास के लिए भी कर सकते हो, 1 मास के लिए भी कर सकते हो, चातुर्मास में कर सकते हो, अष्टानिका में कर सकते हो, 10 लक्षण में कर सकते हो, और 16 कारण व्रत लगते तब, अथवा अष्टमी चतुर्दशी को भी कर सकते हो, अथवा कोई भी दिन, जैसे रविवार आपकी छुट्टी का पड़ता है उस दिन भी कर सकते हो। आज तो छुट्टी है रविवार की, बाहर नहीं जाएंगे तो पाप से
बच जाए। फिर कितना भी प्रॉफिट मिलने वाला हो, लोभ में मत आना। अगर तुम्हें कोई 1 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा हो, तुम्हारी मर्यादा को तोड़ने की बात कर रहा हो, धैर्य रखना। इसका फल कितना मिलेगा? 1 बीज बो तो कितना फल मिलता है किसान को, है? अगर सेब फल का 1 बीज बोया है, कितने सेब फल आएंगे, फिर उसमें कितने बीज मिलेंगे। ऐसे ही अगर तुम धैर्य रख करके उस व्रत को खंडित नहीं करोगे तो 1 करोड़ के 1 अरब फल मिलेगा। ऐसा मिलता तो नहीं। धैर्य रखो। अगर बच्चा बीज अगर किसी ने बीज भूमि में बोया है और बच्चा उसको बार बार खोले और देखे, उगेगा। ऐसे तुम देखो, मिल तो रही नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, उसी की थाह में बैठे रहो। नहीं, छोड़ दो विकल्प, मिलेगा, बस मिलेगा तो मिलेगा। आप शुद्ध मन से तो करो तो ऐसा फल होता है। तो यहाँ पर इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध घर, वीथिका, ग्राम, खेत, नदी, जंगल और कुछ योजन आदि तक यथाशक्ति किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर तुम सस्ता नहीं, सस्ता का इस सस्ता धर्म, कितना सस्ता है, घर बैठे दुकान भी चलाओ, मकान भी बनाओ और रखो और त्याग धर्म भी कर लो, सम्यक दर्शन पूर्वक कर लो, तो घर बैठे आज हमारे जीवन में पुण्य का अर्जन हो जाएगा। और पुण्य का अर्जन होगा तो हमारा मनोबल धर्म के बल से जुड़ जाएगा। फिर तो धर्म बल कैसा है? ये बल ऐसा है कि किसी के पाप के उदय से जितने बीज उसने अपने खेत में डाले हैं, उसने भी उतने ही बीज डाले हैं। पाप के उदय से उसके बीजों में फसल नहीं आई, बहुत ना के बराबर, वो भी सस्ती सी फसल आई, मतलब कोई अर्थ देने वाली नहीं, गईयों भैंसों को खिला दो। और सामने वाले की पुण्य के उदय से ऐसी फसल आई, चौगुनी पानी एक सा मिला, देखभाल एक सी हुई, मिट्टी एक सी है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही मंदिर तो सब आए हो, लेकिन भावों को अगर आपने शुद्ध भाव से आया, एक चाह के भाव से आया और एक नफरत के भाव से आया, बोलो तीनों मंदिर आए हैं, फसल किसकी अच्छी होगी? शुद्ध भाव से आया है। हम तीनों मंदिर में थे, ऐसा पक्षपात क्यों किया भगवान ने? अरे तूने ही पक्षपात किया है मंदिर में आके, तू बुरे भाव से क्यों आया, दुश्मनी के भाव से क्यों आया? तू भगवान की परीक्षा लेने आया है कि भगवान के मंदिर में परीक्षा देने आया है? अगर हमने इसका विवेक और विचार नहीं किया तो हम भगवान को पक्षपात का दर्जा नहीं, बल्कि तुम पक्षपात के साथ आए हो। जिस विचार से, जिस पवित्रता से, एक पल को भी आओ, लेकिन पवित्रता के साथ आओ, शुद्धता के साथ। यहाँ कोई पाप नहीं किया जाएगा, कोई पाप मन में भी नहीं आएगा। जितने भी पाप हैं घर गृहस्थी के, मंदिर के बाहर विचार किए जाएंगे। ऐसा भी संकल्प ले लेगा, तब भी तुझे पुण्य का बीज तुम्हारे पास पुण्य के फल को देने वाला हो जाएगा। इस भावना के साथ आज यहीं पर विश्राम। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मणि राजों की माता जी की जय। जावानी के जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक